ये है दिल्ली दर्पण। पुलिस उनसे मिली हुई है, उनसे मिली हुई है। ध्यान से मार दो, छोड़ो मत ही। बाप भी कह रहा है, दोनों बेटे भी कह रहे हैं। छोटे वाले भाई को पता अकेले में जिन लड़कों ने मारा है उनका केस उनके माँ भी के साथ में, बाप ने भी मारा है और 2 बेटे भी के साथ में। तो कह रही थी कि इसे मारो और मारो, पटिया मारो। उस वक्त पे गेट भी ना खुदा पाई वो, तो आगे क्या करेगी पुलिस? माँ भी यही कह रही है कि मार दो, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त जाफराबाद में है और आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जो बेहद विचलित करने वाली हैं। जाफराबाद से फिर से एक विचलित करने वाली खबर आई है। कल मात्र 2000 रुपए के लेन देन के कारण जो है एक युवक का यहाँ पर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसमें क्या था पूरा मामला, आखिरकार क्यों ये पूरी घटना घटित हुई है? बताया जा रहा है मात्र रमजान के समय जो है 2000 रुपए दिए गए थे, उसी पैसे को वापस लेने के लिए वो गए थे और उसी दौरान उन आरोपियों ने जो है, बताया जा रहा है वो बीसी हैं, यानी कि पहले भी उन पर कई मामले चल रहे हैं पुलिस स्टेशन में। उन्हीं लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उनके साथ जो है अभी हमारे भाई मौजूद हैं। देखिए, जो पूरी घटना घटित हुई थी उस टाइम पर जो साथ में भाई मौजूद था, क्या नाम है आपका? हारिश। हारिस। क्या नाम था आपके भाई का? फरदीन। फरदीन। कितनी उम्र थी उनकी? 23 साल। 23 साल। 23 साल उम्र थी। क्या करते थे वो? शॉप थी। ये इसी सामने दुकान में काम करते थे। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ कल? ये दवाई के ऊपर झगड़ा हुआ था। दवाई के ऊपर? किस तरह की दवाई थी? उसने दवाई मंगाई थी अपनी, हाँ, वो ऑनलाइन? साइज वाइज बढ़ाने की। अच्छा। तो उसने अपनी दवाई मंगाई थी, तो उसने 2000 रुपए लेके चले गए वो। हाँ। तो अपने पैसा मांग रहा हो, वो ले बल्ली निकाल के लाया, उन्होंने हमला करा, फिर उसको ऊपर मैंने बचाया। आप वहाँ पर मौजूद थे उस मैं टाइम? मौजूद था। कितने बजे की बात है ये कल रात की? ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है। कल 10:30 बजे रात की बात है। तो मतलब पहले भी आप लोगों ने पैसे मांगे थे या कल ही मांगने के लिए गए थे आप लोग? कल ही खुद गाड़ी रोकी थी उन्होंने, वो शराब के नशे में थे। अच्छा, उन्होंने खुद गाड़ी रोकी? मैंने मारा भी उन्हें। आपने? हाँ मैंने मारा भी था उन्हें 1 महीने पहले। जी। तो उस चक्कर में फिर कल उन्होंने पकड़ लिया छोटे वाले भाई को। मैं उनका छुटाव करा के वो अपने घर में चले गए, मैं अपने घर पे इधर की तरफ आ गया। तो छोटे वाले भाई को उन्होंने अकेले में घेर लिया। अकेले में गए? हाँ। तो उस टाइम पर वो कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया है? 4 जने थे। 4। किसी का नाम कोई जानकारी? नाम सबके बताएंगे। सबके पता है। हाँ। अभी ये जो बता रहे हैं आपके 2000 रुपए के लिए मात्र पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो पहले भी कभी धमकी हमकी दी हो किस तरह का कोई बात कभी? तो भैया की भी लड़ाई हो रखी थी। पहले भी लड़ाई हो हाँ, रखी? पहले भी लड़ाई थी भैया की। पैसे देने से पहले कि पैसे देने के बाद? पैसे देने से पहले पैसे देने से पहले। वो खा गए थे 8-9 हजार रुपए उसके पैसे ले लेके। यही की दवाई मैं मंगा दूंगा आपकी और आप पैसे ले लेते। तो इस चक्कर में कल बोला भाई मेरे को मेरे पैसे दे दे, मेरे को कोई दवाई नहीं मंगानी। तो कहते तेरे को भी दूंगा पैसे लाके। वो ऊपर जाके बल्ली लाया, निकाले, कुछ बल्ली नहीं चलाई, मैंने पकड़ ली, मेरे हाथ में लग गई। अच्छा, ये आपके हाथ में हाँ, ये चोट? मेरे हाथ में लगी। जी। और दूसरे वाले के यहाँ नाक पे चाकू लगा था, उसका हाथ में चाकू लगा था, उसके सीने में मार रहे थे, उतना पकड़ लिया चाकू। दूसरा वाला भाई था? उसका फादर। आप कितने लोग थे? हम 3 जने थे। आप 3 जने थे, उनमें से एक आपको चोट लगी है और एक के हाथ में चाकू लगा हुआ है। अंगूठे में चाकू है, इसकी नाक पे चाकू। तो ये धारदार हथियार से हमला किसने किया? उसके पिता ने हमला किया, उसके लड़कों ने हमला किया? पिता ने चाकू लगा दिया, बच्चों ने हमला करा, माँ ने हाथ पकड़ रखे थे। मतलब पूरा परिवार इंक्लूड था? परिवार था। और थाने में उठा भी रखा सबको। उसकी माँ को भी अरेस्ट में लिया है पुलिस ने? भी वो ले लेंगे अरेस्ट में। खड़ा रहेगी वो भी? अभी वो क्यों उधर की कैमरे होगी, वो निकलवा रहे ना फोटो। तीनों बाप बेटों को पकड़ रखा, माँ को भी ले गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो माँ भी उसकी इंक्लूड थी, क्या इस परिवार के ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं पुलिस स्टेशन में? बीसी है। बीसी है सारे? जी। इसकी माँ नशे का सामान बेचती है। जो नशे का सामान बेचा जाता है? गाजियाबाद में दवाई मिलती है ना, वो दवाई लाके वो यहाँ बेचती है। वहाँ से यहाँ पर ये करती है। तो पहले पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की इस परिवार के ऊपर? कार्रवाई कैसा करेंगे, पुलिस खुद उनसे बिकी हुई है। हमने खुद ये बात बोली, हमने पुलिस बिकी हुई थे, ये करेंगे भी क्या पुलिस वाले? अगर पहले इस पूरी घटना को रोक लिया जाता तो आज शायद इस तरह की घटना को अंजाम ना देते हो। और पुलिस वालों ने एक्शन नहीं उठाया। जिनकी अभी डेथ हो गई है उनकी शादी आदि हो गई थी क्या? नहीं हुई। छोटा भाई था आपसे छोटे थे? जी। किस तरीके से आप देखते हैं पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है,
ऐसे पहले मामले भी आते रहे हैं सामने। तो इस इलाके में क्या इस तरह का माहौल बन चुका है ये इसी तरह का? मॉल तो बहुत बना हुआ है यहाँ का इलाके का, जगह जगह पे मौत हो रही है, जगह जगह पे मर्डर हो रहे हैं। जी। पुलिस रात में इधर हेरा फेरी करती है, कहीं घूमती है रात के आसपास? तो आई थी पुलिस वाले 3 बजे तक थे, एसीपी डीसीपी सब थे। घटना होने के बाद सभी आते हैं, उससे पहले कोई नहीं? उससे पहले कोई नहीं। देखिए 24 वर्षीय युवक की जो हत्या की गई है, अभी उनके साथ हम उनकी माताजी मौजूद है हमारे साथ, और बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि एक जवान लड़का इन्होंने खोया है और केवल वजह ये है कि 2000 रुपये वो अपने पैसे मांगने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि पहले भी उसने पैसे कुछ दे रखे थे, उन पैसों को मांगने के लिए गया था, और कल जो ये पूरी घटना हुई है उस वक्त उसने उससे कोई बात भी नहीं की, बेवजह उसको घेर कर उस युवक को मारा गया। उसमें उसकी माँ भी इंक्लूड थी। तो एक तरफ तो वो माँ है जिसने इनके लाल को छीन लिया, एक तरफ वो माँ है जो अपने लाल के लिए आज रो रही हैं, तड़प रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जब मैं पूरी घटना बता रहा हूँ तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि पहले भी 1 साल पहले उन्होंने एक किसी और के लाल को इसी तरीके से छीना था। यही पूरी रूपरेखा उन्होंने अपनाई थी, मार दिया था, फिर उसके बाद जाकर सरेंडर कर दिया था और फिर से वो छूट कर आ गए थे। तो ये रूपरेखा इसमें नहीं दोहरानी चाहिए। उसके लिए मैं इनसे जरा कोशिश करूंगा बात करने की। क्या नाम है आपका? सादिया। सानिया जी, कब से यहाँ पर रहती हैं इस इलाके में आप? मैं 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। और ज्यादा इसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया, कभी जानती थी आप नहीं इनको? नहीं, मैं नहीं जानती थी। मैंने तो नाम भी पहली बार सुने, आदिल कामिल। ओए अल्लाह, अब्बा के नाम की पता नहीं, माँ के नाम की पता नहीं। ओए अल्लाह, उन्होंने पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हाँ, 250 रुपए के ऊपर, 250 रुपए के ऊपर लौंडा तुम्हें ही जा रहा था वो तो। अल्लाह, उसके भी ऐसे चाकू घुसाया यहाँ पे, वो भी जब ये खत्म होगा यहीं गली में, उसको भी ले जाना नसीब में हुआ। अल्लाह, जब पुलिस उनसे मिली हुई है, उनसे मिली हुई है, उसकी अम्मा इसमें बिकवाती है, उनको पुलिस को पैसे दे रहे, वो पुलिस इनसे बिकी हुई। जाफराबाद की पुलिस स्मैक बेचने देती है उनको। जब तो उनसे कुछ ना कह रहे, ऊपर से वो चिल्ला रहे, नीचे से तुम दीवार पीट रहे, उसने दीवार नीचे आन के भी ना खोले, जब भी तुम ऊपर ना चढ़े, जब भी तो तुम उससे कुछ ना कह रहे, उससे मिले हुए हो। आपका लड़का क्या बनना चाहता था? मेरा लड़का तो अपने चाचा के साथ टेंट के काम में लग रहा था। ओए अल्लाह, इनके चाचा का काम, दादा का काम टेंट का। ओए अल्लाह, मेरा लड़का तो, उसका सपना क्या था? उसका वो अपने चाचा के साथ ही लगा हुआ था। वो मुझसे कोई सपने को न क्या, उसने उसका यही इरादा था कि चाचा मेरा काम करवाएंगे, मैं चाचा के साथ ही लगा रहूंगा, चाचा मुझे दुकान करवाएंगे। नहीं, कभी भी नहीं हुआ, न कभी बताया उसने मुझे। ओए अल्लाह, अब तो मेरा ये स्थिति है, आप देख लीजिए किस प्रकार जो है, और आसपास के लोग, हरा भरा परिवार था। हरा भरा पूरा परिवार था, और ये स्थिति देख लीजिए आप, आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं बेहद परेशान करने वाली ये स्थिति है। माँ कलेजा पीट पीट कर जो है रो रही है, और पहले भी इस तरह की घटना को वारदात दिया है। कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार वो अपराधी की है, पहले बार उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और बात करने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है। तब भी हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, और ये स्थिति है, तो आप समझ लीजिए इसके बाद किस तरह की कार्रवाई जो है इस पूरे जाफराबाद के अंदर पुलिस कर रही है, किस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, और लगातार ऐसे अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण लगातार इस तरह की घटनाएं इस पूरे इलाके में घटित हो रही है। देखिए, जिस परिवार में ये वारदात हुई है, जिसका बच्चा गया है, वो कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर आई थी, और इनके ये आरोप हैं कि जो वो अपराधी है उनका वो गेट भी नहीं खुलवा पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी जी, आप कौन लगती हैं उनकी? मैं फरदीन की चाची हूँ, सबसे छोटी। फरदीन की चाची है। हाँ, तो क्या हुआ था कल जब ये क्राइम ब्रांच आई है, पुलिस टीम आई है, तो क्या वहाँ पर पता लगा था आपको? हम ही घर में थे जब हमें पता लगा कि फरदीन के चाकू मार दिए गए। हमारे बड़े भाई फरदीन के पापा को फौरन गए, वही आए थे बताने के लिए कि ऐसे ऐसे फरदीन को अस्पताल भेज दिया, उनको चाकू लगे। जैसे ही वो अस्पताल गए, पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर को देखा तो वो खत्म हो चुका था। अब हमें बाद में पता लगा कि उसका बड़ा भाई भी था, लड़ाइयाँ हो रही थी,
वो दोनों लड़के पी कर आए थे, पीने के बाद वो लड़का बदतमीजी कर रहे थे, फरदीन के उनके ऊपर पैसे निकल रहे थे। फरदीन और जावेद के आप पैसे ये थे। बता रहे थे कि पुलिस जो है गेट नहीं खुलवा पाई, किसका हाँ। गेट नहीं खुलवा पाई? जिन लड़कों ने मारा है उनका गेट, उनके माँ भी थी साथ में, बाप ने भी मारा है और दो बेटे भी थे साथ में। तो जब दो बेटे जब उस टाइम पे नहीं थे, जब उन्होंने मार दिया है, पुलिस बाद में आई है, तो पुलिस ने गेट पे 2-3 डंडे बजाए बस ऐसे, और वो गेट नहीं खोला उन्होंने। मतलब गेट खोल के अंदर पकड़ने के लिए नहीं गए? अंदर नहीं गए। अगर पकड़ा जाती तो उनकी माँ भी पकड़े जाने चाहिए, उनके बेटे भी पकड़े जाने चाहिए। बेटे और बाप तो ये बाद में गए, लेकिन जब माँ भी शरीक है इस मर्डर में। बकायदा जब उसे छुरियां मार दी गई हैं, तो छुरी मारने के बाद भी ऊपर से उसके ईंट मारी है, यहाँ फेंक के मारी है ईंट सीने पे सीने पे। वार हाँ, किया उसने। उस सिर पे मार और कह रही थी कि इसे मारो और मारो, पटिया मारो मुझे, उकसा रही थी मतलब। उकसा रही थी। मुझे एक बात बता दीजिए, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? एक गेट उस वक्त पे गेट भी नहीं खुलवा पाई वो, तो आगे क्या करेगी पुलिस? क्या करेगी पुलिस? जब कुछ करना ही नहीं है तो कम से कम बच्चे की बॉडी तो दे दो। आप लोग बॉडी भी नहीं दे रहे हो कि प्रोसेसर हो रहा, कैसा प्रोसेसर हो रहा है कि पुलिस वहां पे वारदात पे ही गेट पे खुलवा पाई है? 12 घंटे बीत चुके हैं, यहाँ तो माँ तड़प रही है अपने बच्चे से मिलने के लिए, उसे दिखाया भी नहीं जा रहा। वो वहाँ अस्पताल में देख कर आई थी तुम, और इतने उसके जख्म हुए हैं, उसकी चोट ही तो लगी, उसके दिल पे लगी, जब भी तो वो मर गया ना। इतने लग, और ये लोग कितने गंदे हैं कि इन्होंने ये वाला काम पहले भी करा है, तो खुलेआम गलत काम भी कर रही है औरत, स्मैक बेच रही है, अपने बच्चों से खुलेआम मरवा रही है, कोई एक्शन नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि ये तो मोहल्ले में भी पता है सबको, तो कोई एक तो एक्शन लेना चाहिए ना। देखिए, दिल्ली पुलिस का एक मैं ऐसा चेहरा आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ अभी इस वक्त। ये जो वैन देख रहे हैं आप, कल मुस्तफा जाफराबाद में जो मर्डर की घटना हुई थी, उस जगह पर ये वैन आई थी, और आप समझिए ये वैन खराब होकर यहीं पर खड़ी है। अभी 12 घंटे हो गए, अभी तक इसको यहाँ से हटाया भी नहीं जा गया है। अब आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कहानी बनाकर बता रहा हूँ, तो जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस को बुलाया था, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, जो परिवार पीड़ित था, उस परिवार के ही सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, वही बताएंगे कि ये गाड़ी क्यों यहाँ पर खड़ी है, किस लिए यहाँ पर ये गाड़ी आई थी, कितने बजे के बाद ये गाड़ी आई। क्या नाम है सर आपका? अमजद अली नाम। अमजद अली जी। ये गाड़ी क्यों यहाँ पर खड़ी है? आप उस ये- परिवार से क्या आपका संबंध है? वो मेरा भतीजा है जो मरा है जी। जिसका मर्डर हुआ है जी। वो मेरा भतीजा है। और ये आईओ साहब आए थे सिपाही के साथ अपने, गाड़ी उन्होंने यहाँ लगा दी। क्यों और लगा दी वहाँ- यहाँ पर गाड़ी? क्योंकि गाड़ी अंदर तो जा नहीं सकती, निकलना हमने बाहर लगा दी गाड़ी। चलो कोई बात नहीं, आप पैदल ही चलो, हम भी साथ में चल दिए। वो नशे में धुत हुए थे, आईओ साहब नशे आईओ में साहब पूरे? धुत थे, उन्हें पता ये ही चीज़ आप नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। आप चाहो तो उनकी क्या कहते हैं वो करा सकते हैं मेडिकल। नाम पता है आपको आईओ का? आईओ का नाम नहीं पता मुझे, नाम नहीं पता। छोटे वाले भाई को पता है। जो कल इस घटना पर आईओ मौजूद था, वो नशे में था, आप ये कह रहे हैं? जी, शराब पी रखी थी। अब जब शराब पी के पुलिस चल रही है, उसे पता ही नहीं कि हमारी गाड़ी मुलजिम को पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी। वो ऐसी गाड़ियां लेके चल रहे हैं जो जाते रास्ते में ही भस्त हो रही है। इसमें ये भी गाड़ी कल से ही खड़ी है? चलो तो धक्का लगवा फिर वापस ला के खड़ी करके यहाँ पर। ये तो और कहीं खड़ी थी। हाँ, वहाँ पहुंचे थे, वो वहाँ बंद हो गई है। तो 6-7 गाड़ी वालों को रुकवाया उन्होंने, फिर उनसे धक्का लगवा के यहाँ राइड में लगवाई। वो कुछ टेक्निकल वजह भी हो सकती है बंद होने की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो मोटरसाइकिल पे आए थे हमारे सिपाही दिल्ली पुलिस के, उनकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। कार तो बंद हुई, मोटरसाइकिल भी बंद हो गई। मोटरसाइकिल उसके भी हमने धक्के लगाए। हमसे गलती ये हुई कि हमने वीडियो नहीं बनाई उनकी। आपने अपना भतीजा भी खोया, पुलिस की गाड़ी में धक्के भी लगाए। धक्के भी लगा, पूरी रात बारिश होती रही, इसमें धक्का पेली करते थे हम। उनके सिपाही को छोड़ना हमारा छोटा भाई गया स्कूटी के ऊपर, वो भी हमने भी थाने में जाफराबाद से। इनके शब्दों को आप समझिए दर्शकों, इनके शब्दों को समझ के आप अंदाजा लगाइए कम से कम कि पुलिस को दिल्ली ये के तो होना अंदर चाहिए कि भाई हम अपनी चीज को बढ़िया दुरुस्त करके रखें, ताकि कल को किसी और के साथ ये घटना ना हो। जो काम आज लेट हो रहा है 24 घंटे 12 घंटे बाद हमारा, वो कल 2-3 घंटे में हमारा हो जाता। लेकिन आज तक अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना SHO साहब का कोई मैसेज आया, ना IO साहब का कोई मैसेज आया। IO साहब आते हैं बिल्कुल नशे में। तो आप इनके शब्दों को समझने के बाद इस गाड़ी की तस्वीर देखिए, और ये गाड़ी देख लीजिए आप,
मैं नंबर हालांकि चेक नहीं करूंगा, 10 साल पुरानी है कि क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। और ये आप स्थिति देखिए गाड़ी की, ये गाड़ी मुजरिमों को पकड़ने के लिए आई थी, इसमें आईओ साहब आए थे बैठकर, और वो ये क्राइम सीन पर आए थे। अब क्राइम सीन पर आने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। हालांकि ये टेक्निकल वजह हो सकती है, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, जैसा कि ये बता रहे हैं कि कल दूसरी जो बाइक आई थी जिस पर सिपाही बैठकर आए थे वो भी खराब हो गई। तो आप समझिए किस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को लाखों करोड़ों का बजट मिलता है और उसके बाद पैसा कहाँ जा रहा है वो नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि इस तरह की जब तस्वीरें निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं साफ तौर से एक सवाल जरूर उठता है कि आप नागरिकों की रक्षा करने की बजाय उनकी भक्षक तो नहीं बन रहे। क्योंकि जाफराबाद में, मुस्तफाबाद में, नॉर्थ ईस्ट के अन्य इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और अपराधियों पर पुलिस जो है टाइम पर नहीं पहुंच पाती है। कई बार अपराधी फरार भी हो जाते हैं। इस घटना में हालांकि अपराधियों ने खुद सरेंडर कर दिया है, अपना पुराना रोड मैप अपनाते हुए। देखना दर्शकों यही होगा बार बार कि पुलिस आखिरकार कार्रवाई क्या करती है। क्या उस आयोग के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है जो नशे में है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो दारू पीकर कल यहाँ पर आया हुआ था। हालांकि वर्दी में उसकी निजी जिंदगी का कोई भी कुछ कर सकता है, परंतु वर्दी के अंदर वो कैसे दारू पीकर आ सकता है क्राइम सीन पर, ये बड़ा सवाल है। और यही हम पूछना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से। ये गाड़ी का नंबर है, इसी गाड़ी में वो आईओ साहब बैठ कर आए थे और पुलिस जो है जांच पड़ताल करवा सकती है। क्या नाम है आपका? जहूर मोहम्मद। जी, आप उनके पिता हैं जिनके चाकू लगा है, हाँ, तो क्या बताया आपके लड़के ने आपको? हमारे को ये बताया कि जब उसके 2000 रुपए निकल गए थे, हाँ, अब से 2 महीने पहले उसने 200 रुपए दिए। रात को वो पैसे लेने गया तो वो लोग इतने शराब के अंदर धुत थे कि गाड़ियां फेंकनी चालू कर दी हम लोगों ने। और गाड़ियां फेंकने के बाद में से जावेद को ऊपर बुलाया तो नाक पर छुरी मार दी। यहाँ पर पहले घर के अंदर बुला के छुरी मारी, फिर धक्का दिया, फिर अपना बचाव उसने करा तो उसके हाथ में छुरी यहाँ मारने की जगह तो उनने छुरी को रोका। छुरी को रोकने से छुरी को एक तरफ करा तो उनने अपना बचाव करा। बचाव करने से फिर उसके ये नुकीले से ये छुरी लगी है। जी, मतलब उन्होंने वार करना नहीं छोड़ा। वार करना नहीं छोड़ा। और जब जावेद आड़ा करके निकला तो इस लड़के को चाकुओं से गोदा गया। जी, आपका जो लड़का था वो वहाँ से डर के मारे चला गया? चला नहीं गया, वो 2 कदम पे खड़ा हो कदम दूर गया। हो हाँ, और फिर कहने लगे कि इसको जान से मार दो, जान से मार दो, छोड़ो मत ही। बाप भी कह रहा है, दोनों बेटे भी कह रहे हैं, और माँ भी बताया जा रहा है? माँ भी यही कह रही है कि मार दो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, यानी इस तरीके की वारदात होने लगी यहाँ पे तो आदमी वारदात में ही खत्म हो जाएगा। कोई 2000 रुपए की रकम नहीं होती है, समझे। 2000 रुपए तो यार दोस्तों में चल भी जाते हैं, मगर ये नहीं है कि तुम किसी के ऊपर वार करोगे। और उसके बाद ये कहना है कि जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा देखा जाएगा। अब तक कार्रवाई होगी इसके साथ में, मानने वालों। ये बता रहे हैं कि पहले भी इन्होंने इस तरह की घटना पहले इन्होंने इस तरह की घटना करी थी, किसी से लूटामारी करते हैं, किसी से पैसे छीनते हैं रोडों पे, समझे, नशे के चक्कर में। और बाप से कुछ को तो बाप तोड़ने आता है, मारने पीटने के लिए। क्या परिवार ही उस तरह पूरा का? परिवार ही इसी तरीके का है, अपने आप को वहाँ पे है। आपको नहीं लगता पूरे समुदाय को मिलकर इस परिवार का बहिष्कार करना चाहिए इस पूरे एरिया से? बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। और जो ये इस तरह की दुर्घटना हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, समझे। आप ये समझे यहाँ पे सभी मिलनसार आदमी है, कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पे सब एकता बनाना चाहते हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो एकता बिगाड़ रहा है उसके लिए आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं आगे? उसके पुलिस तो उसके साथ में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपको उम्मीद है कानून ऐसी सजा देगा उसको? बिल्कुल देगा, कानून को देनी पड़ेगी। और नहीं ऐसी वारदातें होती रहेंगी तो पुलिस अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी। देखिए ये स्थिति है इस पूरे एरिया में, और जैसा कि लोग खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार पहले भी इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बड़ा सवाल यही है कि कितनी जानें जाएंगी ऐसे, कितने लोगों की हत्याएं इस तरीके से लोग करते रहेंगे और फिर से सारा माहौल अभी 2-4 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कठोर कार्रवाई कभी भी पुलिस की ओर से नहीं देखी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी 3 से 4 आरोपियों ने जो सरेंडर खुद को कर दिया है, उसमें पहले भी उस तरह के मामले दर्ज हैं। देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे उनको सजा मिल पाती है और कैसे इस बच्चे को इंसाफ मिल पाता है। क्योंकि 23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, अभी उसने दुनिया पूरी तरीके से देखी भी नहीं थी। अभी उसके बहुत सारे सपने होंगे, उसके वालिद के सपने होंगे, और सभी सपनों को आज कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाने का काम जो है कर दिया गया है उन आरोपियों की तरफ से। आपकी जो भी राय है पूरी खबर पर कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शिवम गुप्ता के साथ। धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।